फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द अल्केमी चैनल। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेशन, ठीक है ना। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेशन स्टार्ट करने का एक ही मतलब है कि अगर तुम थियरी पढ़े हो या ना पढ़े हो, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थोड़े बहुत कर लिए ना, तो तुमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तुमको थोड़ा बहुत कंसेप्ट तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग अगर थियरी नहीं पढ़े हो और सिर्फ क्वेश्चन करके ही जा रहे हो तो भी अगर एक दो सवाल तो तुम कर ही पाओगे, ठीक है, वो टॉपिक से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के स्टीरियोकेमिस्ट्री, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्रॉम द स्टीरियोकेमिस्ट्री, ठीक है। तो सोल्व करते हैं पहला क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख ही रहा है, द कॉन्फ़िगरेशन एट द टू स्टीरियो सेंटर इन द कंपाउंड बिलो, ठीक है। हमको एक कंपाउंड दिया है, उसका दो स्टीरियो सेंटर दिया है, उसका हमको आरएस नोमेनक्लेचर निकालना है, ठीक है। तो कंपाउंड हमको क्या दिया है वो देख लेते हैं। देखो कंपाउंड हमको क्या दिया है, कंपाउंड हमको दिया है, उसका ट्रिक सीखने का, ठीक है। कैसे क्वेश्चन आए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चन आए तो कैसे सोल्व करना है वो अच्छे से देखना है, ठीक है ना। बाकी कोई मतलब नहीं है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का, ठीक है। ये देखने का कि कैसे क्वेश्चन दिया है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू उसको कैसे सोल्व करना है। देखो ये हमको कंपाउंड दिया है, ये एक स्टीरियो सेंटर है, एक दूसरा स्टीरियो सेंटर है, ठीक है। और यहाँ पे हमको दिया है कार्बोनिल ग्रुप और यहाँ पे, ठीक, ये हमको कंपाउंड दिया है। अब हमको इसका स्टीरियो सेंटर, इसका आरएस नोमेनक्लेचर क्या निकालना है वो देखना है, ठीक है। तो ये मेरा एक कायरल सेंटर है, ठीक है, ये एक मेरा कायरल सेंटर है। तो देखो अभी आरएस नोमेनक्लेचर निकालने के लिए तुमको सीआईपी रूल पता होना चाहिए, और ठीक है, अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो आर नोमेनक्लेचर, ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो एस नोमेनक्लेचर। और डिपेंड करता है कि तुम्हारा फोर्थ पोजीशन कहाँ है, अबव द प्लेन है या बिलो द प्लेन है, ठीक है। तो देखो स्टार्ट करते हैं ये वाला कायरल सेंटर का, ठीक है, ये वाला कायरल सेंटर का। तो देखो ये मेरा कायरल सेंटर है। अगर पहला नंबर में किसको दूंगा, पहले यहाँ से यहाँ तक मूव हो, क्या मिलता है तुमको, यहाँ से यहाँ तक मूव हुआ तुम तो क्या मिला तुमको, कार्बन मिला। यहाँ से यहाँ तक तुम मूव हुए तो तुमको यहाँ पे कार्बन मिला, और यहाँ से यहाँ तक मूव हुए तो तुमको क्या मिला, कार्बन तो मिला, लेकिन साथ में क्या है, डबल बॉन्ड है। और यहाँ से यहाँ तक मूव किया तो तुमको क्या मिला, कार्बन मिला। तो ये दोनों कार्बन है, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड मिल रहा है हमको, ये कार्बन के बाजू में, ठीक है। तो इसको मैं एक नंबर दे सकता हूँ, इसको मैं एक नंबर दे सकता हूँ। अब बात करें ये दोनों की, ठीक है, क्योंकि ये 4 तो एच है हमारा, तो ऑब्वियसली वो तो 4 नंबर पे आएंगे। तो ये दोनों को अब 2 और 3 नंबर किसको देना है वो देखना है। तो यहाँ से यहाँ का कार्बन मिला, यहाँ से भी कार्बन मिला, लेकिन यहाँ से मूव हुए तो कार्बन तो मिला। तो यहाँ भी यहाँ से यहाँ मिले गया तो यहाँ कार्बन मिला, लेकिन आगे क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन दिया है, यहाँ नो डाउट 3 कार्बन दिए है। तुम इधर से मूव करोगे नीचे तो 3 कार्बन दिए है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया तो हमको ऑब्वियसली 2 नंबर इसको देना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा 2 नंबर। अब तीसरा नंबर यही है कि हाइड्रोजन तो 4 नंबर पे होगा, तो ये मेरा है 3 नंबर और हाइड्रोजन है मेरा 4 नंबर। अब जब भी आरएस नोमेनक्लेचर कर रहे हो तुम, अगर तुम 1 से 2 तरफ जाना है तो बीच में कभी 3 नहीं आना चाहिए। क्या 1 से 2 तरफ जा रहे हो तभी 3 नहीं आना चाहिए। तो हमारा कौन सा आ रहा है बीच में, ठीक है। यहाँ से अगर क्लॉकवाइज जाओगे तो 3 बीच में आ रहा है, तो हम वो रूट पसंद नहीं करेंगे, ठीक है। हम ये वाला रूट लेंगे, तो 1 to 2 तरफ जाएंगे तो बीच में 4 आ रहा है, ठीक है। तो ये पाथ हमारे लिए फेवरेबल है, ये नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से तुम इधर जाओगे, मूव करोगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज मीन्स एस बन रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन तुम्हारा फोर्थ पोजीशन क्या है, देखो फोर्थ पोजीशन अबव द पोजीशन है, अबव द प्लेन है, बिलो द प्लेन है। ऑब्वियसली अबव द प्लेन है, तो अबव द प्लेन है तो उसको क्या करेंगे, अगर एस कन्फिगरेशन आ रहा है तो वो क्या होगा, वो आर कन्फिगरेशन होगा। तो हमारे इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री हमको क्या मिला, आर कन्फिगरेशन मिला, ठीक है, आर कन्फिगरेशन मिला, ठीक है। तो हमको ये कायरल सेंटर का मिल गया आर कन्फिगरेशन, ठीक है। अब बात करते हैं ये वाले की। देखो यहाँ एक ये कायरल सेंटर और ये मिथाइल है, लास्ट ऑब्वियसली इसका 4 नंबर दे देता हूं मैं, ये लास्ट में ही आएगा, ठीक है। बात रही है 3 की, तो यहाँ से यहाँ मूव किया तो क्या मिल रहा है, कार्बन। यहाँ भी कार्बन मिल रहा है, लेकिन उसके साथ बाद में डबल बॉन्ड है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, कार्बोनिल ग्रुप है, तो ऑब्वियसली कार्बन से तो ऑक्सीजन का, ठीक है, नंबर ज्यादा है, तो इसको मैं फर्स्ट नंबर दूंगा, इसको मैं फर्स्ट नंबर दूंगा। फिर यहाँ से यहाँ कार्बन ही है सब, लेकिन यहाँ डबल बॉन्ड है, तो इसको मेरे को 2 नंबर देना पड़ेगा, ये 2 नंबर है। और ये मेरा 3 नंबर है और 4 नंबर ये है। तो अगर मेरे को 1 to 2 तरफ जाना है तो कौन सा रूट पसंद करूंगा, यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये नंबर पसंद करना है, ये अभी भूल जाओ तुम, ठीक है, ये भूल जाओ।
इसको 3 नंबर दे दिया, तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए 2 नंबर, यहाँ पे 4 नंबर, फिर बाद में 3 नंबर, ठीक है। यहाँ से अगर 2 नंबर तरफ जाओगे तो बीच में 3 और 4 है, तो वो रूट नहीं पसंद करेंगे, यही रूट पसंद करेंगे। तो 1 to 2 तरफ गए तो घूम कैसे रहा, क्लॉकवाइज घूम रहा है, और क्लॉकवाइज घूम रहा है, लेकिन क्लॉकवाइज है, लेकिन आर के फोर्थ पोजीशन कहाँ है, बिलो द प्लेन है, और बिलो द प्लेन है तो जब क्लॉकवाइज घूम रहा है तो आर कॉन्फिगरेशन वो आर ही रहेगा, और अबव द प्लेन होता है तो वो एस हो जाता है, ठीक है। तो ये हमको कायरल सेंटर क्या मिला, ये भी हमको आर कॉन्फिगरेशन मिला, क्या मिला, आर कॉन्फिगरेशन। आई होप आपको समझ में आया है। देखो हमारा ऑप्शन में क्या दिया है, एक दिया है 1R 4R, ठीक है, तो हमको 1R 4R, ठीक है, मिल गया, हमारा पहला ही ऑप्शन सही है, ठीक है। बाकी सब 1R 4S गलत हो गया, SR गलत हो गया, ठीक है, SS गलत हो गया, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आपको आई होप समझ में आया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इन द कंपाउंड गिवन बिलो द रिलेशन बिटवीन HNHB एंड बिटवीन BR1 एंड BR2, ठीक है, ये हमको दोनों का रिलेशन फाइंड करना है। रिलेशन बिटवीन HNHB एंड BR1 एंड BR2 का दोनों का रिलेशन फाइंड करना है। हमको कंपाउंड ऐसा दिया है, ठीक है, देखो एक बार कंपाउंड हमको इस तरह दिया है, इसको मैं आपको कैसे रिप्रेजेंट करना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वो सिखाऊंगा अभी। देखो एक एज अबव द प्लेन दिया है और एक एज एक बिलो द प्लेन दिया है और एक अबव द प्लेन दिया है, और ऑब्वियसली एक कायरल सेंटर पे दोनों सेम स्टीरियोकेमिस्ट्री तो नहीं हो सकती। यहाँ पे एक मिथाइल दिया है, यहाँ के बिलो द प्लेन BR दिया है, ठीक है, यहाँ भी एक मिथाइल दिया है और यहाँ पे BR दिया है, ठीक है। इस तरह स्टीरियोकेमिस्ट्री दिया है और हमको इसका रिलेशन फाइंड करना है। तो देखो ऑप्शन में क्या दिया है कि HNHB इज इनएनिसोट्रोपिक, BR एंड BR1 एंड 2, ठीक है, 1 और 2 उसको नोट कर देता हूं। 1 और 2 उसका रिलेशन दिया है डायस्टीरियोट्रोपिक, या दिया है HNHB इज डायस्टीरियोट्रोपिक और BR1 BR2 इज इनएनिसोट्रोपिक, या HNHB इज डायस्टीरियोट्रोपिक और BR एंड BR2 इज होमोट्रोपिक, ठीक है, HNHB इज इनएनिसोट्रोपिक एंड BR1 एंड BR2 इज होमोट्रोपिक। तो देखो अगर इसका कंडीशन क्या है, अगर तुम्हारा, ठीक है, अगर तुमको कोई कंपाउंड दिया है उसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है, C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, देन वो होमोट्रोपिक होगा। क्या होगा, होमोट्रोपिक, ठीक है। ये टोपोसिटी का टॉपिक है, उसमें 2 टाइप रहते हैं, होमोट्रोपिक एंड हिट्रोट्रोपिक, ठीक है, एक रहता है होमो और एक रहता है हिट्रो, और हिट्रो में क्या रहता है, एक इनएनिसोट्रोपिक एंड डायस्टीरियोट्रोपिक, क्या रहता है, एक रहता है इनएनिसोट्रोपिक, एक रहता है डायस्टीरियोट्रोपिक। और इनएनिसोट्रोपिक में क्या रहेगा, अगर तुम्हारा प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, then compound is anisotropic, while अगर plane of symmetry is absent, then it is diastereotropic। और homotropic में C2 axis of symmetry present, C2 axis of symmetry, ठीक है। तो मीन्स होमो में क्या काम है, एक्सिस का काम है, और हिट्रो में प्लेन का काम है। यहाँ पे प्लेन प्रेजेंट है तो इनएनिसोट्रोपिक एंड प्लेन एब्सेंट है तो डायस्टेरोट्रोपिक। तो हमको सिर्फ इसका रिलेशन फाइंड करना है, तो वो कैसे फाइंड करना है वो बता देता हूँ। इसको मैं निकाल देता हूँ अभी, ठीक है। इसको मैं इस तरह ड्रॉ करूंगा अभी, तो तुम इसको क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर पाओगे। देखो
हमको रिलेशन फाइंड करना है HNHB। ठीक है, यहाँ पे होगा मिथाइल मिथाइल Br1 एंड Br2। तो अब देखो तुम्हारे पास इस तरह ये ट्राई, ठीक है, ये साइक्लोप्रोपेन है, ठीक है, साइक्लोप्रोपेन है, 2 वैलेंसी दिया है। तुमको जिसका रिलेशन फाइंड करना है ना वो कभी आधा नहीं कटना चाहिए। अगर H है मेरा यहाँ से, तो यहाँ से मैं ऐसे नहीं कट कर सकता हूँ, लेकिन H और HB ये मेरा है, यहाँ H है, यहाँ पे HB है, तो इसका मेरा इसको रिलेशन करना है तो मैं यहाँ से प्लेन पास कर सकता हूँ या तो एक्सिस पास करता हूँ। ठीक है, यहाँ से ऐसे दोनों को हाफ हाफ नहीं कर सकता। ठीक है, अगर मेरे इस दोनों का रिलेशन फाइंड करना है तो तुम देखो HNHB यहाँ है और जो मिथाइल एंड ब्रोमीन दिया है वो दोनों इस तरफ होगा साइक्लोप्रोपेन में। तो अगर मैं ये तुम ऐसे फ्लैट रिंग समझ लो, ठीक है, फ्लैट रिंग समझ लो, यहाँ पे है HNHB और यहाँ पे है तुम्हारा मिथाइल एंड ब्रोमीन। तो तुम H और HB को यहाँ से आधा से यहाँ से काटोगे, यहाँ से बीच में से प्लेन पास करोगे, तो ये यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ब्रोमीन है। ये दोनों का प्लेन ऑफ सिमेट्री, तुमको इसमें मिरर इमेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ये दोनों का मिरर इमेज मिल रहा है। तुम समझ लो यहाँ से प्लेन पास करोगे तो H और HB एक दूसरे का मिरर इमेज देगा, H और HB एक दूसरे का मिरर इमेज देगा, लेकिन ये मिथाइल एंड ब्रोमीन एक दूसरे का मिरर इमेज देगा नहीं देगा, क्योंकि ये मेरा प्लेन में साइक्लोप्रोपेन ये से काट रहा हूँ तो H और HB का मिरर इमेज मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे है ब्रोमीन, यहाँ पे है मिथाइल, या यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे ब्रोमीन है, तो ये एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं दे रहा। तो HNHB का क्या रिलेशन हुआ? प्लेन पास किया हमने, प्लेन पास की, एक्सिस की तो पॉसिबिलिटी नहीं थी, प्लेन पास किया और प्लेन पास करने पे क्या मिला है? ठीक है, उनको प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट आ रही है, ठीक, क्योंकि इस दोनों का मिरर इमेज नहीं मिल रहा है। अगर इस दोनों का मिरर इमेज मिलता तो ये हमारा क्या हो जाता? इनएनिसोट्रोपिक हो जाता। लेकिन यहाँ पे हम ये दोनों का रिलेशन फाइंड करने के लिए जो प्लेन पास किया तो ये दोनों का हमको मिरर इमेज नहीं मिल रहा है, तो ये मेरा H और HB का क्या रिलेशन निकला? HNHB इज डायास्टीरियोट्रोपिक। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि देखो H और HB ये था, H और HB ये था, और यहाँ पे देखो यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है, और यहाँ पे Br, यहाँ पे मिथाइल, या यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे Br, ये कहीं समझ लो। H और HB को तुमको प्लेन पास करने के तुमको इटोट्रोपिक अभी रह गया, ठीक है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री तो प्रेजेंट ही नहीं था, तो यहाँ से तुम प्लेन पास किया तो ये दोनों का तो मिरर इमेज मिल रहा है H और HB का, लेकिन इसका नहीं मिल रहा है। यहाँ पे Br रह जा रहा है, यहाँ पे मिथाइल रह जा रहा है। ठीक है, ये दोनों का मिरर इमेज नहीं मिल रहा है। ठीक है, इस यहाँ से प्लेन पास करने पे, ठीक है, तो ये इसका H और HB का क्या रिलेशन निकला? इस डायस्टीरियोट्रोपिक। ठीक है, अब बात करेंगे ये दोनों की, तो ये दोनों की, अब ये दोनों का मेरे को रिलेशन फाइंड करना है। देखो, तो मेरे को रिलेशन फाइंड करना है तो ये आधा आधा नहीं कटना चाहिए। ठीक है, तो सपोज मैं यहाँ से प्लेन पास करता हूँ, यहाँ से प्लेन पास करता हूँ, तो ये मिरर इमेज यहाँ से जो प्लेन पास किया तो HNHB एक दूसरे का मिरर इमेज देगा, Br एंड Br एक दूसरे का मिरर इमेज देगा, H और HB आधा आधा कट जाएगा, वो एक दूसरे का मिरर इमेज देगा, ऑब्वियसली देगा। ठीक है, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो इसका दोनों का Br1 और Br2 का क्या रिलेशन है? अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो क्या होगा? इनएनिसोट्रोपिक होगा, इनएनिसोट्रोपिक। ठीक है, तो हमारा जो H और HB का क्या रिलेशन निकला? H और HB, HNHB इज डायास्टीरियोट्रोपिक। एंड Br1 and Br2 is इनएनिसोट्रोपिक। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा है? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इसमें ऑप्शन कौन सा सही है वो बता देता हूँ एक बार। HNHB इज डायस्टीरियोट्रोपिक, ऑप्शन बी दिया है, और Br and B2 इज इनएनिसोट्रोपिक। ठीक है, ऑप्शन बी में हमको सही आंसर दिया है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो थर्ड क्वेश्चन दिया है, इन द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन ऑफ ट्रांस 1 टर्शियरी ब्यूटाइल 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन सब्स्टिट्यूएंट एट C1 एंड C3 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, हमको बताना है कि C1 जो टर्शियरी ब्यूटाइल है और 3 पे मिथाइल दिया है वो कौन सी पोजीशन पे लगा है। ठीक है, तो वो तुमको एक बार शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि साइक्लोहेक्सेन में कभी भी तुमको कोई भी सब्स्टिट्यूएंट पूछ ले, ठीक है, तो क्या रखना है। ठीक है, अगर 1,2 तुमको 1,2 6 दिया है, कन्फर्मेशन 1,2 6 दिया है, 1,2 6 दिया है, तो वो होगा इक्वेटोरियल
एक्सियल या तो एक्सियल इक्वेटोरियल, ठीक है। वन टू सीज दिया है तो एक्सियल इक्वेटोरियल होगा या इक्वेटोरियल एक्सियल होगा। अगर वन टू ट्रांस दिया है, वन टू ट्रांस दिया है तो तब होगा वो इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल, ठीक है, या तो होगा एक्सेल एक्सेल, ठीक है। और बात आएगी 1-4 की, तो 1-4 एंड 1-2 कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। 1-4 एंड 1-2 सेम एज 1-2 एंड 1-4, ठीक है। 1-2 और 1 एंड 2 सीज या 1-4 सीज दोनों का सेम होगा, इक्वेटोरियल एक्सेल होगा या एक्सेल इक्वेटोरियल होगा, या 1-2 ट्रांस या 1-4 ट्रांस, बोथ आर इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल या एक्सेल एक्सेल, ठीक है। तो यहाँ पे ओब्लिक में मैं 1-4 भी कर सकता हूं, ठीक है। बात रहेगी 1-3 की। 1-3 अगर सीस दिया है, 1-3 सीस दिया है तो कहां पे लगेगा, या तो इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल और या तो एक्सेल एक्सेल, ठीक है। और या तो 1-3 ट्रांस दिया हो तुमको तो क्या होगा, इक्वेटोरियल एक्सियल और एक्सियल इक्वेटोरियल, ठीक है। इतना समझ में आ गया, इतना याद रख लो, तुमको साइक्लोहेक्सेन फॉर्म में कोई भी सब्स्टिट्यूशन लगाना सीख जाओगे, ठीक है। सिंपल है। तो ये मैं निकाल देता हूं अभी, फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सोल्व करते हैं। तो हमको क्वेश्चन में क्या दिया है, 1 and 3 सब्स्टिट्यूशन दिया है साइक्लोहेक्सेन के फॉर्म में, और 1 और 3 पोजीशन पर लिखना है, ठीक है। 1 और 3 पोजीशन को लिखना है, तो 1 और 3 पोजीशन पे आपको साइक्लोहेक्सेन पहले ड्रॉ कर देते हैं। और क्या लिखा है, ट्रांस ट्रांस 1 टर्सरी ब्यूटाइल 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। इसको हमको स्टीरियोकेमिस्ट्री मेंशन करना है। तो देखो सिंपल है, पहले तो साइक्लोहेक्सेन फॉर्म ड्रॉ कर लेता हूं। 1 and 3, तो इसको कोई भी को 1 कंसिडर कर सकता हूं। सपोज मैं इसको अबोव द प्लेन दे रहा हूं, ठीक है। मिथाइल को अबोव द प्लेन दे रहा हूं, तो ट्रांस दिया है तो ऑब्वियसली मेरे को 3 नंबर पे जो आएगा उसको बिलो द प्लेन देना पड़ेगा। टर्सरी ब्यूटाइल किया है तो यहाँ पे मैं उसको बिलो द प्लेन लिख रहा हूं, ठीक है। अगर मैं इसको साइक्लोहेक्सेन फॉर्म में ड्रॉ करूं, ठीक है, तो देखो इसकी कितनी 2 पॉसिबिलिटी है। एक ये पॉसिबिलिटी, ठीक है, उसमें 1-3 ट्रांस, और 1-3 ट्रांस क्या हो सकता है, 1-3 ट्रांस इक्वेटोरियल एक्सेल और एक्सेल इक्वेटोरियल। तो ऑलवेज हम टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप को इक्वेटोरियल पोजीशन पे क्यों लगाते हैं, क्योंकि वो साइक्लोहेक्सेन फॉर्म का फ्लिपिंग स्टॉप कर देता है, ठीक है। साइक्लोहेक्सेन का फ्लिपिंग स्टॉप करने के लिए हम टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप लगाते हैं, या तो डेकालीन फॉर्मेशन ट्रांस डेकालीन, तो ट्रांस डेकालीन एक और एक रिंग लगा देते हैं यहाँ पे, और ट्रांस फॉर्म में तब साइक्लोहेक्सेन फॉर्म का फ्लिपिंग स्टॉप हो जाता है, ठीक है। तो मैं अगर इसको मैं यहाँ पे लगा दूं टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप को, ठीक है, टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप को यहाँ पे लगा दूं, और मिथाइल को अगर ये ट्रांस है या तो इक्वेटोरियल, तो ऑब्वियसली दूसरा कहां लगाना पड़ेगा, एक्सेल पे, तो मैं मिथाइल को यहाँ पे लगा सकता हूं, ठीक है। तो इस फॉर्म में हो सकता है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, सपोज मैं मिथाइल को इक्वेटोरियल पोजीशन पे लगाऊं, मिथाइल को इक्वेटोरियल पोजीशन पे लगाऊं, टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप को कहां लगाना पड़ेगा, ऑब्वियसली एक्सेल पे लगाना पड़ेगा, या तो एक्सेल इक्वेटोरियल या तो इक्वेटोरियल एक्सेल, सिंपल है। तो देखो यहाँ पे टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप कहां है, एक्सेल पोजीशन पे, और डायएक्सल इंटरेक्शन होगा, और ये फ्लिपिंग भी स्टॉप नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि इक्वेटोरियल पोजीशन पे जब टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप आएगा तभी साइक्लोहेक्सेन फॉर्म का फ्लिपिंग स्टॉप होगा, ठीक है। तो ये दोनों में से सबसे स्टेबल कौन सा है, ये वाला मोर स्टेबल, ठीक है, ये वाला मोर स्टेबल। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप कहाँ आया है, टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप
इक्विटोरियल पोजीशन, और मिथाइल कहाँ आया है, मिथाइल एट एक्सियल पोजीशन। ऑप्शन देख लो कौन सा इक्विटोरियल और एक्सियल पोजीशन दिया है। देखो ऑप्शन तुमको सी दिया है, इक्विटोरियल एंड एक्सियल रिस्पेक्टिवली, ठीक है। हमको 1 टर्सरी ऑर्बिटल दिया था, तो 1 इसको कंसीडर करके 1, 2 एंड 3 पे जाएंगे। तो 1 है मेरा इक्विटोरियल पोजीशन पे एंड 3 है मेरा एक्सियल पोजीशन पे। तो हमारा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है। हमको मेजर प्रोडक्ट फॉर्म बताना है। देखो यहाँ पे हमको दिया है पहले Br2 दिया है और मिथेनॉल दिया है, ठीक है। तो पहले क्या फॉर्मेशन होगा, फॉर्मेशन होगा साइक्लिक ब्रोमीनियम आयन, क्योंकि डबल बॉन्ड दिया है तो Br का रेडिएशन वही होता है, ठीक है। तो पहले क्या फॉर्म होगा, साइक्लिक ब्रोमीनियम आयन, ठीक है। सपोज वो या तो तुम अबोव द प्लेन लगाओ या तो बिलो द प्लेन लगाओ, ठीक है, कोई मायने नहीं रखता। पहला स्टीरियोकेमिस्ट्री मायने रखता, फिर दूसरा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा उसके अकॉर्डिंग लगाना पड़ेगा, ठीक है। सपोज मैं इसको अबोव द प्लेन लगा रहा हूं, ठीक है। वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना है, वो किस तरफ दिया है, ठीक है। तो मैं इसको अबोव द प्लेन साइक्लिक ब्रोमीनियम आयन लिया हूं, और अगर मैं इसको रिंग को ओपनिंग करना है मुझे, तो क्या करूंगा, ये ऑक्सीजन के पास क्या होगा, लोन पेयर होगा, और यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकता है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी इधर से मूव करेगा और ये ब्रोमीनियम आयन रिंग ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या जनरेट होगा, यहाँ पे मेरा ब्रोमीनियम आयन, अगर ब्रोमीन है वो मेरा कहाँ, कौन सी स्टीरियोकेमिस्ट्री आएगी उसकी, अबोव द प्लेन आएगी, क्योंकि वो अबोव द प्लेन ही रिंग था, ठीक है। यहाँ पे ब्रोमीन आएगा, वो अबोव द प्लेन आएगा, ठीक है। अब मेरे को रिएक्शन में मीडियम में क्या दिया है, मिथेनॉल दिया है, उसके पास क्या होगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो ऑक्सीजन वाला लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अटैक कर देगा, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं रहेगा, वो अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव करेगा अपनी तरफ, ठीक है। तो ये यहाँ से अटैक कर देगा यहाँ पे, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन ले लेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये कहाँ से अटैक करेगा, क्योंकि मिथाइल मेरे को अबोव द प्लेन दिया है, तो ऑब्वियसली वो ऑपोजिट डायरेक्शन से अटैक करेगा। तो मेरा जो OMe ग्रुप लगेगा वो कहाँ आएगा, OMe ग्रुप आएगा वो बिलो द प्लेन आएगा, सिंपल है। ठीक है, यहाँ पे होगा पॉजिटिव चार्ज और H एज इट इज, यहाँ पे ब्रोमीन एज इट इज जो अबोव द प्लेन था, और ये अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर दे देगा, ठीक है। तो हमारा मिल जाएगा फाइनल प्रोडक्ट इस तरह। जो OMe हमको मिला है वो हमको बिलो द प्लेन मिला है, और जो Br है वो अबोव द प्लेन, ठीक है। ये हमारा हो गया फाइनल प्रोडक्ट। देखो कौन से ऑप्शन में ये प्रोडक्ट दिया है। देखो पहले में तो डायरेक्ट दोनों Br दिया है डबल बॉन्ड में, दोनों Br पे ब्रोमीन आयन, फिर Br ये अटैक करवाया है, लेकिन हमको मिथेनॉल दिया है तो ऑब्वियसली वो अटैक करेगा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन ऐसे ही निकल गया। तो सेकंड ऑप्शन हमारा प्रोडक्ट मिला है वही दिया है, तो वो हमारा राइट आंसर होगा। तीसरे में दोनों का स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम दे दिया, वो तो पॉसिबल नहीं है, और OMe को यहाँ से अटैक करवाया, ठीक है। ब्रोमीनियम में रिंग ओपनिंग होगा तो ब्रोमीनियम आयन साइक्लिक ब्रोमीनियम आयन है, और रिंग ओपनिंग होगा तो ब्रोमीनियम हमारा इस पोजीशन पे आएगा, नहीं कि ये पोजीशन पे, ठीक है। और फोर्थ में भी सेम दिया है, नो डाउट ट्रांस स्टीरियोकेमिस्ट्री दिया है, लेकिन ब्रोमीन को यहाँ दिया है इंस्टेड ऑफ दिस, यहाँ आना चाहिए, ठीक है। तो हमारा सही आंसर कौन सा होगा, सेकंड वन इज द राइट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है द कॉन्स्टिट्यूएंट एमिनो एसिड प्रेजेंट इन द फॉलोइंग डाइपेप्टाइड रिस्पेक्टिवली, ठीक है। हमको कंपाउंड दिया है, ठीक है, डाइपेप्टाइड, उसका दोनों एमिनो एसिड हमको दिया है, इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमको एमिनो एसिड मिलेगा, और उसका कॉन्फ़िगरेशन फाइंड करना है कि वो R एस्पार्टिक एसिड है या S लाइसिन है, R ग्लूटामिक एसिड है या S आर्जिनिन है, या S एस्पार्टिक एसिड है या R लाइसिन है, या X ग्लूटामिक एसिड है और S आर्जिनिन है, ठीक है। तो देखो देखते हैं इसका कैसे सोल्व करते हैं। सपोज देखो इसका मैं हाइड्रोलिसिस करूंगा, इसका हाइड्रोलिसिस करूंगा ये बॉन्ड को, तो देखो यहाँ से जनरेट क्या होगा, इस तरह कुछ जनरेट होगा। बाद में तुमको ये बता दूंगा RS नोमेनक्लेचर, लेकिन देखो यहाँ से क्या मिलेगा हमको, ये NH2 एज इट इज, और यहाँ पे जो CO है उसके साथ आ जाएगा OH, और ये हमारा देखो ये हमारा इधर ये मिल जाएगा, और एक यहाँ पे मिल जाएगा NH2, ये है उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री अबोव द प्लेन,
ये कंपाउंड मिलेगा हमको NH2, ठीक है। तो ये हमारा है एस्पार्टिक एसिड और ये है हमारा लाइसिन, ठीक है। दो कंपाउंड मिल गया हमको, तो फिर ग्लूटामिक एसिड वाला ऑप्शन तो ऐसे ही निकल गया। देखो ये कंपाउंड एस्पार्टिक एसिड मिल गया, ये लाइसिन मिल गया। अब काम है हमारा सिर्फ नोमेनक्लेचर फाइंड करना, ठीक है। तो नोमेनक्लेचर फाइंड करने के लिए देखो सिंपल तरीका है कि तुम देखो पहले किसका नाम, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसको पहले नाम देंगे। तो ये मेरा कायरल सेंटर है, तो यहाँ पे एक अबोव द प्लेन कुछ होगा, इस ऑब्वियसली हाइड्रोजन होगा, ठीक है। अबोव द प्लेन ये हाइड्रोजन होगा। देखो किसको पहले नंबर देता हूं मैं, वो देख लो। देखो यहां से ये कार्बन से सेंटर मूव करोगे यहां तक, तो यहाँ नाइट्रोजन आ रहा है, यहाँ पे कार्बन आ रहा है, यहाँ पे कार्बन आ रहा है। तो ऑब्वियसली फर्स्ट नंबर किसको दोगे, ये वाला को फर्स्ट नंबर दोगे, ऑब्वियस बात है, ये को फर्स्ट नंबर दोगे। तो यहाँ से तुम मूव हुए तो यहाँ कार्बन मिला तुमको, यहाँ से मूव हुए तो तुमको यहाँ कार्बन मिला, और यहाँ से फिर आगे गए तो कार्बन मिला, लेकिन यहाँ पे फिर आगे गए तो नाइट्रोजन भी मिला और ऑक्सीजन भी मिला, ठीक है। तो ऑब्वियसली 2 नंबर तुम इसको दोगे, ठीक है। तो बात करेंगे इसकी, तो ये तो 4th नंबर आ गया मेरा, तो ऑब्वियसली ये 3rd इसको ही देना है मेरे को, तो ये मेरा 3rd नंबर हो गया। अब उसको घुमाओ, ये कैसे 1 to 2 तरफ जा रहा है, तो कैसा हो रहा है, एस मीन्स एस टाइप बन रहा है, मीन्स एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। और एंटी क्लॉकवाइज होता तो कैसा कॉन्फ़िगरेशन होता है, एस कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन जो 4th पोजीशन है वो कहाँ दिया है, अबोव द प्लेन दिया है, तो एस कॉन्फ़िगरेशन कैसे कन्वर्ट हो जाएगा आर कॉन्फ़िगरेशन में। तो हमारे ये दिया है उनको, जो हमारा इसका हाइड्रोलिसिस बन के हमको एस्पार्टिक एसिड जो मिला वो हमारा कैसा है, आर एस्पार्टिक एसिड, समझ गया। तो हमको इसका आर मिल गया। अब बात करते हैं इसकी, तो देखो यहाँ पे कोई एक जैसे बिलो द प्लेन में हाइड्रोजन होगा, क्योंकि अबोव द प्लेन में ऑलरेडी हमको क्या दिया है, NH दिया है, ठीक है। तो देखो यहां से यहां मूव करोगे तो कार्बन मिल रहा है, यहां मूव करोगे तो नाइट्रोजन मिल रहा है, यहां मूव करोगे तो कार्बन मिल रहा है, ठीक है। तो नाइट्रोजन वाले को पहला नंबर दे दो, इसका पहला नंबर दे दो, इसको लास्ट नंबर दे दो, ठीक है। 2 नंबर तो हमारा दे दिया। बात रही इसकी, तो यहाँ पे कार्बन है, लेकिन यहाँ पे आ गया तुरंत ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ कंटिन्यूसली कार्बन है, तो 2 नंबर इसका, 3 नंबर इसका, और यहाँ से 1 to 2 तरफ जा रहे हो तो क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज, और 4 नंबर कहाँ पे है, बिलो द प्लेन। बिलो द प्लेन है तो कॉन्फ़िगरेशन ऐसी एज इट इज रहेगा। तो ये कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, एस कॉन्फ़िगरेशन, इसको क्या बोलेंगे, एस लाइसिन, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चेक कर लो, आर एस्पार्टिक एसिड एंड एस लाइसिन कौन किसमें दिया है, वो हमारा हो गया सही आंसर। देखो कौन से ऑप्शन में सही आंसर दिया है, देखो ऑप्शन ए की दिया है, आर एस्पार्टिक एसिड एंड एस इज लाइसिन, ठीक है। तो हमारा ए इज द राइट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको क्या दिया है कि अमोंग ए टू सी द कंपाउंड विच कैन एग्जिबिट द ऑप्टिकल एक्टिविटी, ठीक है। हमको ऑप्टिकल एक्टिविटी फाइंड करने के लिए क्या है, कार्बन हैविंग 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। 4 कार्बन की वैलेंसी दोनों चारों 4 डिफरेंट होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ तो हमको नाइट्रोजन दिया है, और नाइट्रोजन की भी वैलेंसी कैसी है, देखो चारों 4 वैलेंसी डिफरेंट है। यहाँ पे CH2PS दिया है, यहाँ पे सिर्फ फिनाइल दिया है, यहाँ पे मिथाइल दिया है, और यहाँ पे विनाइल ग्रुप दिया है, ठीक है। तो ये चारों 4 वैलेंसी डिफरेंस है, तो ये मेरा कंपाउंड कैसा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। वो पैरामिडल इन्वर्जन वाले जो नाइट्रोजन के हैविंग लोन पेयर, ठीक है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा नाइट्रोजन के ऊपर, और वो अम्ब्रेला जैसा फॉर्म करेगा जैसे वो, ठीक है। तब वो पैरामिडल इन्वर्जन नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होगा तब आएगा, ठीक है। यहाँ पे चारों 4 वैलेंसी है, ठीक है। देखते हैं इसमें, देखो इसको मैं फिशर में कन्वर्ट करता हूं, तो इसको CH2OH लिख सकता हूं मैं, तो पहले तो मैं सीधा कर लेता हूं, उसको इस तरह लिख सकता हूं मैं, ये CH2, फिर यहाँ पे एक OH दिया है, अबोव द प्लेन दिया, ठीक है ना। फिर यहाँ पे एक दिया है वो बिलो द प्लेन दिया है। तो देखो ऐसा कर लिया, फिर इसको मैं कैसा कर रहा हूँ, अभी इसको फिक्सर कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो सपोज ये मैं यहां से ये लगाऊंगा तो ये अबोव द प्लेन वाला राइट साइड चला जाएगा। देखो ये राइट साइड है, तो जो राइट साइड है उस तरफ अबोव द प्लेन होगा, उसकी तरफ राइट साइड चला जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको CH2OH इस तरह लिखता हूँ, CH2OH, ठीक है। यहाँ भी CH2OH,
ये कहां से चला जाएगा, ये राइट साइड चला जाएगा OH, और यहाँ पे H, और ये देखो ये कहां पे है, यहाँ एक अबोव द प्लेन H होगा, अबोव द प्लेन H होगा, तो ये मेरा कार्बन कहां पे है, लेफ्ट हैंड साइड है, तो अबोव द प्लेन है वो लेफ्ट हैंड साइड चला जाएगा, मींस जो जिस साइड है अबोव द प्लेन वाला उसकी साइड चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये H जाएगा ना, OH तो बिलो द प्लेन है, तो H यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, और यहाँ पे OH, तो देखो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ से प्लेन पास करोगे तो दोनों मिरर इमेज दे रहा है, ठीक है, और मिरर इमेज दे रहा है, ये कैसा कंपाउंड है, ये मेसो कंपाउंड है, ठीक है, कंपाउंड इज मेसो, ठीक है, ये मेसो कंपाउंड है। तो ये मेरा ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, ठीक है, मेसो कभी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो सकता, देखिए ये मेरा है मेसो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है, ये है ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक, बात करेंगे थर्ड वन देखो, चारों चार वैलेंसी अलग है, चौथी वैलेंसी कहाँ होगी भाई, उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा ना, तो इसको मैं इस तरह ड्रॉ कर सकता हूं, यहाँ पे एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, तो चारों चार वैलेंसी डिफरेंट है सल्फर की, तो ये कंपाउंड कैसा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा ए एंड सी इज द राइट आंसर, क्योंकि ए भी ऑप्टिकली एक्टिव है एंड सी इज ऑल्सो ऑप्टिकली एक्टिव, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है ड्यू टू मेसो कंपाउंड, ठीक है, ये मेसो प्लेन ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ए एंड सी इज द राइट आंसर, और कौन सा ऑप्शन दिया है, ऑप्शन सी सही दिया है हमको, ए एंड सी इज तो ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है, हमको रिएक्शन दे दिया है और हमको मेजर प्रोडक्ट फाइंड करना है, ठीक है, मेजर प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो देखो हमको ये अल्किन दिया है, साइक्लोहेक्सेन में डेकालिन फॉर्म है, ठीक है, डेकालिन फॉर्म है, पहले तो उसका डेकालिन फॉर्म ड्रॉ कर लेते हैं, देखो, और ट्रांसमिनर में दिया है, ठीक है, तो यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन का फ्लिपिंग स्टॉप हो जाएगा, ठीक है, फ्लिपिंग स्टॉप हो जाएगा क्योंकि ये दूसरा रिंग आ गया है। जब अगर सिंपल साइक्लोहेक्सेन है उसका फ्लिपिंग स्टॉप कराने के लिए हम टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप लगाता है इक्विटोरियल पोजीशन पे, और अगर और कोई और तरीका है तो वो डेकालिन फॉर्मेशन, और वो भी ट्रांसडेकालिन वो साइक्लोहेक्सेन फॉर्म को फ्लिपिंग स्टॉप करता है, ठीक है। तो यहाँ पे डेकालिन फॉर्मेशन कर रहा हूं, और ये कौन सा मैनर में दिया है, ट्रांस मैनर में दिया है, दोनों ट्रांस में दिया है, ठीक है, तो दोनों एक्सेल एक्सेल ही आएगा। यहाँ पे एक डबल बॉन्ड दिया है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड दिया है, रिएजेंट कौन सा दिया है, पर एसिड दिया है, और पर एसिड का क्या काम है, फॉर्मेशन ऑफ इपोक्सीडेशन फॉर्मेशन है पर एसिड का काम, ठीक है, पर एसिड का काम इपोक्सीडेशन फॉर्मेशन है। तो देखो अगर इपोक्सीडेशन हो रहा है तो कहां से होगा, अबोव से होगा या बिलो से होगा, ठीक है, वो डिपेंड करता है स्मॉल ग्रुप एंड बल्की ग्रुप, ठीक है। अगर स्मॉल ग्रुप है एंड बल्की ग्रुप, देखो स्मॉल ग्रुप में जनरली कौन से आते हैं, जैसे तुम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट ले लो, ठीक है, फिर सोडियम बोरोहाइड्रेट ले लो, फिर BH3 ले लो, ठीक है, और क्या रहेगा, ये MCPBL ले लो, ठीक है, ये सब आते हैं स्मॉल ग्रुप में कि वो जनरली अब ऊपर से अटैक करेगा, मीन्स वो एक्सो प्रोडक्ट देगा, ठीक है, एक्सो से अटैक करेगा, एंडो से प्रायोरिटी नहीं देगा। इसमें ये और साइक्लोहेक्सेन में ले लो या फिर कोई भी ऐसे कंपाउंड ले लो जिसमें वो अटैक कहां से करेगा, सपोज यहाँ पे कार्बोनिल दिया है, कोई भी रिएक्शन होगा अगर ऐसा दिया है, ठीक है, तो वो जनरली वो एक्सो प्रायोरिटी देगा, एंडो नहीं देगा। ये स्मॉल ग्रुप है, ठीक है, स्मॉल ग्रुप है तो एक्सो में प्रायोरिटी पहले देगा, फिर बाद में देखा जाएगा सब्स्टिट्यूएंट का क्या दिया है। और बल्कि ग्रुप में आएगा जैसे LDA आ गया, फिर RMGX आ गया, फिर ग्रिग्नेट आ गया, LDA आ गया, फिर आ गया हमारा गिलमान आ गया, फिर 9BBN आ गया। ये सब किस में आ रहा है, ये सब बल्कि ग्रुप में आ रहा है, ठीक है, ये सब बल्कि ग्रुप में आ रहा है, तो वो एंडो प्रोडक्ट देगा, एक्सो नहीं देगा। तो देखो यहाँ पे ये MCPBL दिया है तो वो अबोव से इपोक्सीडेशन फॉर्मेशन करेगा या बिलो से करेगा वो देखना है। लेकिन देखो यहाँ से अबोव, वो स्मॉल ग्रुप है, नो डाउट अबोव से करना चाहिए, लेकिन ये यहाँ पे क्या दिया है, मिथाइल दिया है, तो मैं सपोज इसका इपोक्सीडेशन इस तरह कराऊंगा, इपोक्सीडेशन इस तरह कराऊंगा, तो देखो यहाँ पे डायएक्सल इंटरेक्शन का इश्यू होगा, ठीक है, यहाँ पे
डाइएक्सल इंटरेक्शन का यहाँ पे ऑलरेडी मिथाइल है ग्रुप और H एज इट इज है। अगर मैं इपोक्सीडेशन इस तरह करा होगा, ठीक है, इपोक्सीडेशन इस तरह कराया मैंने, तो यहाँ पे डाइएक्सल इंटरेक्शन होगा, ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो मेरा इपोक्सीडेशन कहाँ से होगा, ये जनरली होगा तो एक्सल यहाँ पे आएगा और इक्विटोरियल यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ये मेरा इपोक्सीडेशन नहीं फॉर्मेशन होगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो इपोक्सीडेशन मेरा जो एमसीपी बन रहा है वो नीचे से बनेगा, ऊपर से नहीं बनेगा, ठीक है। तो देखो ये मेरा ऑक्सीजन यहाँ पे आएगा और यहाँ पे इपोक्सीडेशन इस तरह फॉर्मेशन होगा, ठीक है। इपोक्सीडेशन इस तरह फॉर्मेशन होगा। तो देखो, और अभी अब हाइड्रोलिसिस तुमको OH दिया होगा स्टार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे तुम H2 अगर अटैक कराओगे, यहाँ पे तुम OH अटैक कराओगे, तो ऑब्वियसली बॉन्ड जब इपोक्सीडेशन फॉर्मेशन है एक्सेल इक्विटोरियल बॉन्ड में, तो जब जनरली बॉन्ड कौन सा ब्रेक होगा, एक्सेल इक्विटोरियल बॉन्ड ऑलवेज ब्रेक होगा, ठीक है। तो इक्विटोरियल तुम्हारा बॉन्ड ब्रेक होगा, तुमको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, प्रोडक्ट क्या मिलेगा तुमको, इस तरह बन सकता है। देखो यहां से अटैक किया तो ये एक्सेल पोजीशन पे, अब तो कोई ऑप्शन ही नहीं है क्योंकि हमको इक्विटोरियल बॉन्ड ब्रेक करना था, तो अब से तो इधर से अटैक कराना पड़ेगा। लेकिन जो पहला है वो सब्स्टिट्यूएंट के अकॉर्डिंग काम करेगा, ठीक है। तुमको ये मिथाइल ग्रुप यहाँ पे इंटरेक्शन में दिया है तो ऑब्वियसली वो नीचे से अटैक करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मिथाइल एज इट इज, H एज इट इज, और ये एक्सेल पे यहाँ पे आ जाएगा OH। और देख लो स्टीरियोकेमिस्ट्री प्रोडक्ट में देख लो क्या है, देखो 1,3 एक्सेल एक्सेल क्या होता है, 1,3 एक्सेल एक्सेल क्या होता है, ये भी पता, उल्टा भी पता होना चाहिए, ठीक है। ये सीस होता है, ठीक है, सीस होता है मीन्स जो इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री आएगा वही इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मिथाइल का क्या स्टीरियोकेमिस्ट्री है, मिथाइल का स्टीरियोकेमिस्ट्री अबोध प्लेन है, तो यहाँ पे जो OH आएगा वो भी अबोध प्लेन आएगा, ठीक है। तुम इसका प्रोडक्ट देखोगे तो इस तरह आएगा, यहाँ पे ये मिथाइल, यहाँ पे H, इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है, क्योंकि 1,3 सीस क्या होता है, एक्सेल एक्सेल इक्विटोरियल इक्विटोरियल, और 1,3 सीस ये एक्सेल एक्सेल इक्विटोरियल इक्विटोरियल, ये दोनों एक्सेल है, और एक्सेल एक्सेल क्या होता है, सीस होता है। तो इसका जो स्टीरियोकेमिस्ट्री वही OH का स्टीरियोकेमिस्ट्री, ये भी एक्सेल है, ये भी एक्सेल है, तो इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है, बिलो द प्लेन है। तो ये वाला OH भी कैसा होगा, बिलो द प्लेन होगा, ठीक है। तो ये हमारा होगा फाइनल प्रोडक्ट। ऑप्शन चेक करो कौन सा ऑप्शन ऐसा प्रोडक्ट दिया है, देखो कौन सा प्रोडक्ट इस तरह ऑप्शन दिया है, तुमको ऑप्शन डी में मिलेगा ये आंसर सही, ठीक है। ये दोनों का सेम ऐसा स्टीरियोकेमिस्ट्री इस तरह प्रोडक्ट बनाया है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। उनको मॉलिक्यूल दिया है ये वाला और बोला है कि ये मॉलिक्यूल का स्टेटमेंट कौन सा सही है। द मॉलिक्यूल इज कायरल और possess प्लेन ऑफ कायरल प्लेन। दूसरा ऑप्शन है कि मॉलिक्यूल इज कायरल एंड possess कायरल एक्सिस। तीसरा है कि मॉलिक्यूल इज ए कायरल एंड possess प्लेन ऑफ सिमेट्री, या मॉलिक्यूल इज ए कायरल एंड possess सेंटर ऑफ सिमेट्री, ठीक है। ये हमको स्टेटमेंट फाइंड करना है, ठीक है, कौन सा सही है। तो देखो ये कायरलिटी के बहुत सारे टाइप है, ठीक है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमको कायरल एक्सिस एंड कायरल प्लेन देखना है, कायरल एक्सिस एंड कायरल प्लेन, ठीक है। तो देखो कायरल एक्सिस में जैसे एलिन हो गया, स्पाइरिन हो गया, फिर बाइफिनाइल हो गया, ठीक है, वो सब आएगा, वो कायरल एक्सिस में आएगा। और कायरल प्लेन में कौन आएगा, कायरल प्लेन में आएगा पैरासाइक्लोफेन, फिर आएगा अंसा कंपाउंड, फिर आएगा साइक्लोऑक्टेन, ठीक है। ये जो कंपाउंड तुमको कहीं पे दिख रहा है तो उसमें वो कायरलिटी प्रेजेंट है, लेकिन वो कैसी है, कायरल प्लेन, ठीक है, कायरल प्लेन है। तो ये मेरा किस तरह का कंपाउंड है, ये साइक्लोफेन की तरह कंपाउंड है, पैरासाइक्लोफेन की तरह कंपाउंड है। तुम यहां से देखोगे तो एक रिंग तुम यहां कंसिडर कर लो, एक रिंग यहां कंसिडर कर लो, और उसके दोनों बियर ऑपोजिट टू ईच अदर है, ठीक है। और यहाँ पे ये हैंडल टाइप कुछ दिया है, दोनों की तरफ हैंडल टाइप दिया है। तो तुम यहां से प्लेन पास करोगे तो ये दोनों का, ठीक है, प्लेन पास हो रही है, ठीक है, प्लेन पास हो रही है। तो ये हमारा कैसा है, कायरल प्लेन एंड हैविंग, ये पैरासाइक्लोफेन है,
कायरल प्लेन है और ये कायरलिटी का ऑब्वियसली है, तो मोलिक्यूल इज कायरल एंड possess कायरल प्लेन, ठीक है ना, कायरल प्लेन। तो हमारा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर कि मोलिक्यूल इज कायरल एंड possess कायरल प्लेन। अब आपको समझ में आया है, ये याद रखने का कायरल प्लेन के अकॉर्डिंग कायरल प्लेन वाला कंपाउंड आएगा तो पैरासाइक्लोफेन आएगा, कंपाउंड आएगा और साइक्लोऑक्टेन आएगा, ठीक है। और साइक्लोऑक्टेन में वो अबोव द प्लेन वो ट्रांसमिनर वाला, ठीक है, वो सीस वाला नहीं, ट्रांसमिनर वाला, उसमें आइसोमर देगा और वो अबोव द प्लेन और बिलो द प्लेन वो आरएस नोट। तुम स्टीरियोकेमिस्ट्री का पहला लेक्चर एग्जाम बूस्टर देख लो, तो मैं उसमें बहुत सारे एग्जांपल ऐसे लिया था, ठीक है। अब आपको समझ में आया है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन एट द टू कायरल सेंटर ऑफ कैम्फोर, ठीक है, कैम्फोर दिया है, उसका एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन फाइंड करना है। तो देखो कैसे निकालते हैं एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, तो सिंपल है, तुमको पहले क्वेश्चन में भी ऑलरेडी बता दिया हूं कि देखो सपोज तुमको स्टीरियोकेमिस्ट्री मेंशन नहीं किया है, तो देखो ये कायरल सेंटर तुम्हारा एक होगा और ये एक कायरल सेंटर होगा, क्योंकि यहाँ पे कार्बन की 4 वैलेंसी है। तो देखो जब भी ऐसा कंपाउंड है ना, तो ये फ्रंट वाला होगा ना, ये फ्रंट वाला जब यहाँ पे कोई नहीं कुछ नहीं है तो हाइड्रोजन होगा ऑब्वियसली, जो फ्रंट वाला होगा वो ऑब्वियस अबोव द प्लेन होगा, ठीक है। और जो बैक वाला होगा ना, ये बैक वाला होगा ना, तो वो ऑलवेज बिलो द प्लेन होगा। क्या होगा? बिलो द प्लेन। अगर तुमको स्टीरियोकेमिस्ट्री मेंशन करके नहीं देना है तो तुमको ये इमेजिनेशन कर लेना है कि अगर फ्रंट में मेरे को यहाँ पे हाइड्रोजन दिया है तो वो ऑलवेज अबोव द प्लेन होगा, और ये पीछे वाला दिया है तो वो बिलो द प्लेन होगा, ठीक है। तो अब देखो स्टीरियोकेमिस्ट्री देखते हैं, देखो पहले इसकी फाइंड करते हैं। ये मेरा कायरल सेंटर है, यहाँ से इस तरफ मूव होगा तो क्या होगा, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे मूव होगा तो क्या होगा, कार्बन है, ठीक है, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन और यहाँ पे भी कार्बन, 3 कार्बन हो गए। अब देखना पड़ेगा नेक्स्ट वाला, तो यहाँ से मूव होगा तो मेरे को तो ऑक्सीजन मिल रहा है और कार्बन भी मिल रहा है, ठीक है, और डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन है, और यहाँ पे तो 2 मिथाइल और तीसरा ये वाला ग्रुप, तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन वाले को पहले प्रायोरिटी देना पड़ेगा। तो इसको मैं फर्स्ट नंबर दे देता हूँ, ये पहला नंबर, और यहाँ पे कार्बन के बाद कार्बन नहीं है लेकिन यहाँ पे डबल कार्बन है, तो ऑब्वियसली 2 नंबर मेरे को इसको देना पड़ेगा, तो ये मेरा 2 नंबर हो गए। तो ये तो 3 होगा क्योंकि ये लॉन्ग चेन है, तो ये 4th नंबर। तो देखो 1 को 2 तरफ जाना है तो 4th बीच में आएगा तो चलेगा, लेकिन 3 नहीं चलेगा, ठीक है। तो यहाँ से तुम इस तरफ जाओगे तो 3 बीच में आ रहा है, तो तुमको ये रूट पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। ये रूट से जाओगे तो हमारा आंसर सही आ जाएगा। तुम यहाँ से जाओगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हो, और एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हो, और तुम्हारा 4th पोजीशन कहाँ दिया है, बिलो द प्लेन दिया है। 4th पोजीशन बिलो द प्लेन मींस ये एस कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ये मेरा कायरल सेंटर है, वो क्या है, एस कॉन्फ़िगरेशन। आई होप आपको क्लियर हो गया डाउट। देखो फिर इसमें सब सोल्व करते हैं कि देखो यहाँ से ये कायरल सेंटर से यहाँ मूव हो, यहाँ से यहाँ मूव हो, और यहाँ पे यहाँ मूव हो, ठीक है। यहाँ पे तुमको मिला कार्बन, यहाँ पे मिला कार्बन, यहाँ पे मिला कार्बन, नेक्स्ट डाउन, नेक्स्ट में यहाँ पे मिला कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन मिला, और यहाँ पे मिला डबल कार्बन, तो ऑब्वियसली पहला नंबर मैं इसको दूंगा, ठीक है। ये मेरा पहला नंबर हो गया। अब बात करेंगे इसकी, तो यहाँ पे कार्बन के बाद कार्बन मिला, लेकिन यहाँ पे तो ऑक्सीजन है, तो ऑब्वियसली 2 नंबर मेरे को इसको देना पड़ेगा। फिर ये मेरा 3 नंबर, और ऑब्वियसली 4 नंबर तो इसको ही लेगा जो लोएस्ट प्रायोरिटी लेगा, ठीक है। तो और 4 नंबर कहाँ पे है, अबोव द प्लेन है, तो नोमेनक्लेचर करने में ध्यान रखने का, ठीक है। यहाँ से 1 को 2 तरफ जाओगे तो ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, और क्लॉकवाइज क्या होता है, आर कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन 4th नंबर देखने का, 4th नंबर क्या है, 4th नंबर है अबोव द प्लेन, और अबोव द प्लेन है तो आर कॉन्फ़िगरेशन वो कन्वर्ट हो जाएगा एस कॉन्फ़िगरेशन पे। तो मेरे को एस, ये स्टीरियो सेंटर था, वो भी क्या मिला, एस कॉन्फ़िगरेशन। क्या मिला, एस कॉन्फ़िगरेशन। तो चेक करो ऑप्शन में दोनों एस कॉन्फ़िगरेशन कौन सा दिया है, वो हमारा हो गया सही आंसर। देखो कौन सा ऑप्शन सही दिया है, पहला दिया है आर आर, दूसरा दिया है आर एस, तीसरा दिया है एस आर, चौथा दिया है एस एस। तो हमारा 4th इज द राइट आंसर, ठीक है। 4th ऑप्शन सही है हमारा, 4th ऑप्शन सही है, ठीक है। देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। फिर देखो लास्ट क्वेश्चन क्या दिया है वो एक चेक कर लेते हैं, फिर आज का सेशन यही स्टॉप करते हैं, फिर नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में फिर वापस एग्जाम बूस्टर सीरीज ऐसी प्रीवियस क्वेश्चन की सीरीज में मिलेंगे, ठीक। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है तुमको, ये 2 कंपाउंड दिया है, इस तरह 2 कंपाउंड दिया है, और तुमको इसका रिलेशनशिप फाइंड करना है। तो 2 कंपाउंड गिवन बिलो, ठीक है, उसका ऑप्शन दिया है कि ये इनोन्सियोमर है,
आइडेंटिकल है, डायस्टीरियोमर है या रेजियोआइसोमर है, ठीक है। तो यहाँ से देखो तुमको ये दो कंपाउंड दिया है, उसका स्टीरियोकेमिस्ट्री इस तरफ दिया है, इसका एक अबोव द प्लेन दिया है, और यहाँ पे एच दिया है बिलो द प्लेन। दूसरा कंपाउंड दिया है इस तरह कुछ, यहाँ पे सेम दो रिंग इस तरह है। स्टीरियोकेमिस्ट्री मेंशन ना करे तो मिरर इमेज जैसा लग रहा है, तो मिरर इमेज वाला इनस्ट्रूमर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये बिलो द प्लेन दिया, ठीक है, ये बिलो द प्लेन दिया। ये दो कंपाउंड दिया है, देखो यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है। देखो और कार्बोनिल सेम आ गया। तो ये इसको मैं तुमको अगर मैं कोई भी कंपाउंड ले लूं, सिंपल है, कोई भी कंपाउंड ले लूं, इसका मैं 180 रोटेशन करूंगा, मतलब सपोज 180 रोटेशन कर रहा हूं, ठीक है। 180 मींस इस तरह का पूरा इस तरफ घुमा दे रहा हूं, इसको मैं पूरा घुमा दूंगा 180 रोटेशन से, तो कंपाउंड क्या आएगा? 180 रोटेशन इज पॉसिबल है, ठीक है ना। स्टीरियोकेमिस्ट्री में 180 तुम रोटेशन कर सकते हो, 90 नहीं कर सकते, ठीक है, 180 कर सकते हो। यहाँ से घूमेगा तो तुम्हारे यहाँ पे आएगा कार्बोनिल एज इट इज, और ये घूम गया तो स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगा? मिथाइल का क्या है, ये अबोव द प्लेन है, तो यहाँ आ जाएगा तो कैसे हो जाएगा? यहाँ आएगा तो वो बिलो द प्लेन आ जाएगा, और ये बिलो द प्लेन है तो कहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ पे ये आ जाएगा अबोव द प्लेन, और ये आ गया अबोव द प्लेन। और ये 180 रोटेशन के बाद चेक करो ये कंपाउंड और ये कंपाउंड में क्या फर्क है? ये कंपाउंड और ये कंपाउंड में क्या फर्क है? दोनों कंपाउंड कैसा है? सेम है, तो इसका क्या रिलेशन हुआ? ये हुआ आइडेंटिकल। क्या हुआ? आइडेंटिकल। सिंपल है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आए तो ऐसे ही करने का। अगर सिंपल कंपाउंड दिया है, पहले कोई भी कंपाउंड है उसमें पहले C2 एक्सिस पास करने का, प्लेन पास करने का, ठीक है, रोटेशन 180 रोटेशन दे देने का। अगर ऐसा रिलेशनशिप कभी भी आए तो ध्यान रखना है, ठीक है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, तो वीडियो को अंत तक बने हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जाइए, शेयर करिए, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।